हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने सीनियर क्लास में बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर अपना फर्स्ट हो चुका है, सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर सेकंड में पार्ट 7 कंप्लीट हो चुका था। ओके, पार्ट 7 के अंदर हमने परागकण की स्ट्रक्चर ली थी और उसमें बताया था कि परागकण जो है वो द्विस्तरीय एक कोशिकीय अगुणी संरचना होती है। ओके, और उसी से नर युग्मकोद्भिद का भी विकास हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर अपनी कंप्लीट हो गई थी। आज हम परागकण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कुछ बिंदु है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला अपना जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है पोलन कीट। ये इसको पराग कीट भी कहते हैं। ठीक है, पोलन कीट क्या है, इसी बारे में आपको बताया था कि ये टेपिडम का कार्य है। टेपिडम का जो कार्य है पोलन कीट का श्रावण करना होता है। अब जो पोलन कीट होता क्या है वो देखिए आप। जैसे हमने पढ़ाया कि जो परागकण जो होते हैं, परागकण एक कोशिकीय होंगे। ठीक है, और ये इनके अंदर की ओर केंद्रित पाया जाएगा। ओके, तो इस परागकण की जो बाहरी सतह है, परागकण की जो बाहरी सतह जो थी आपको बताई थी बाह्य चोल। इस बाह्य चोल पर एक तेलीय परत पाई जाती है, एक तेलीय या ऑयली परत पाई जाएगी और उसी ऑयली या तेलीय परत को हम क्या कहते हैं, पोलन कीट कहते हैं। परागकण की जो बाह्य चोल है, बाह्य चोल पर एक चिपचिपी तेलीय परत पाई जाती है, उस तेलीय परत को क्या कहेंगे, पोलन कीट कहेंगे। ठीक है, अब तेलीय परत जो है ये बनती कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका जो निर्माण है वो टेपिडम की कोशिकाओं के द्वारा होता है। क्योंकि परागकण जो है वो लघु बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं और लघु बीजाणु धानी में जो लघु बीजाणु उनके बाहर आपको बताई थी कि टेपिडम की परत पाई जाएगी। टेपिडम की परत से ही तेलीय परत पोलन कीट का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो पोलन कीट होता क्या है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि परागकणों की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले चिपचिपी तेलीय परत क्या कहेंगे, पोलन कीट कहेंगे। ओके, और इस पोलन कीट के कुछ कार्य भी हैं, वो हम यहाँ पर लेंगे। क्या क्या कार्य है इसके, जैसे पहला कार्य हम लेते हैं, पोलन कीट जो होता है, पोलन कीट की वजह से जो परागकण है वो कैसे हो जाएंगे, चिपचिपी हो जाएंगे। परागकण की जो बाहरी सतह वो कैसे हो जाएगी, चिपचिपी सतह हो जाएगी। तो यूं कह सकते हैं कि जो पोलन कीट होते हैं वो परागकणों को चिपचिपापन, ओके, और चिपचिपापन के साथ रंग और रंग के साथ साथ गंध, ये तीनों जो नेचर हैं वो पोलन कीट के द्वारा परागकणों को प्रदान की जाती है। अर्थात जो पोलन कीट है वो परागकणों को चिपचिपापन, रंग और गंध प्रदान करते हैं। ठीक है, पोलन कीट की वजह से परागकणों का एक विशेष रंग होगा, पोलन कीट की वजह से परागकणों की एक विशेष गंध भी पाई जाए। तो पहला कार्य हो गया परागकणों को चिपचिपापन, रंग और गंध प्रदान करना, इसका कार्य यही पोलन कीट का पहला कार्य। ओके, दूसरा कार्य, जो पोलन कीट जो होते हैं ये सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी विकिरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज है, पराबैंगनी जो विकिरणें होती है, पराबैंगनी विकिरणों से पोलन कीट जो हैं वो परागकणों की सुरक्षा करते हैं। सूर्य से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें होती हैं उनसे परागकणों की सुरक्षा कौन करता है, पोलन कीट करता है। ओके, ये इसका दूसरा कार्य हो गया। और तीसरा कार्य है नंबर 3 जो इंपोर्टेंट भी है, कीट परागण। कीट परागण में सहायक, देखिए जैसे मैंने बताया कि जो परागकण जो है उनको चिपचिपा कौन बना रहा है, पोलन कीट। ठीक है, तो जिन परागकणों की बाहरी सतह पर पोलन कीट पाया वो परागकण किस होंगे, चिपचिपे होंगे। ओके, और जब पुष्प पर कीट बैठते हैं तो कीट की जो सतह, शरीर की जो सतह होगी, बॉडी जो कीट की होती है, उनके साथ पोलन कीट की वजह से परागकण जो वो चिपक जाते हैं। और वही कीट जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ट्रांसफर होते हैं या एक पादप से दूसरे पादप पर ट्रांसफर होते हैं तो वो अपने साथ परागकणों का भी ट्रांसफर कर देते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, कीट परागण करते हैं। तो परागकणों की जो चिपचिपी प्रकृति है वो पोलन कीट की वजह से है और पोलन कीट जो है वो कीट परागण में सहायता करेगा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जो पोलन कीट की वजह से। परागकणों का चिपचिपापन पोलन कीट की वजह से है, रंग भी पोलन कीट की वजह से है और गंध भी पोलन कीट की वजह से है। पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा कौन कर रहा है, परागकणों की, पोलन कीट कर रहा है। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कीट परागण को कौन सहायता करेगा, पोलन कीट ही करेगा। ओके, तो ये तीन कार्य जो है पोलन कीट के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं आज।
दूसरा जो पॉइंट है वो अपना है पराग उत्पाद। पराग उत्पाद, पोलेन प्रोडक्ट, ये क्या होता है देखिए। पराग उत्पाद का अर्थ है कि जो परागकण जो उनसे कुछ प्रोडक्ट जो तैयार किए जाते हैं। जैसे पहला प्रोडक्ट हम बात करते हैं भोजन प्राप्ति के लिए, या यूं कह सकते हैं पूरक आहार के रूप में। जो परागकण है उनका पूरक आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, या भोजन प्राप्ति का एक तरह से परागकण जो क्या है, सोर्स है, स्रोत है। परागकण जो होते हैं उनमें शरीर के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो परागकणों के द्वारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे जो मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में या पूरक आहार के रूप में, या हम कह सकते हैं कि फूड सप्लीमेंट के रूप में परागकणों को ग्रहण किया जाता है। ये जो परागकण है इनसे या तो कुछ टेबलेट बनाई जा सकती है जिनको हम पोलेन टेबलेट कर सकते हैं, या फिर परागकणों से कुछ सिरप या लिक्विड तैयार किए जाते हैं। ओके, और इनको मनुष्य के द्वारा ग्रहण किया जाता है और एक तरह से पोषक आहार के रूप में परागकण जो यहाँ पर काम किए जाए। तो पहला उत्पाद तो भोजन प्राप्ति के लिए के रूप में हो गया, या पूरक आहार के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में परागकणों का यूज किया जाए, ये पहला उत्पाद हो गया। दूसरा ये है कॉस्मेटिक्स। जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स जो है, प्रसाधन सामग्री जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर भी जो परागकण है उनका यूज करते हैं। जो परागकण जो होते हैं उनमें असंतृप्त वसा पाई जाती है। ओके, और इस असंतृप्त वसा की वजह से जो परागकण है उनका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है क्रीम के रूप में होंगे, त्वचा को मुलायम बनाने में इनका यूज किया जाता है। ओके, तो पहला हो गया भोजन प्राप्ति के रूप में इनका यूज है, दूसरा कॉस्मेटिक्स के रूप में इनका यूज किया जाए। इसके अलावा कुछ और भी पराग उत्पाद है, जैसे कि हम तीसरी बात कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट अपना ये होगा कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज, पश्चिमी जो देश जो होते हैं वहां पर क्या करते हैं, जो दौड़ लगाने वाले जो घोड़े हैं उनको रेस में काम मिल जाता है, रेस लगाने में जो घोड़े काम मिल जाते हैं, या फिर जो एथलेटिक्स अपने हैं, जो खिलाड़ी जो हैं, जो धावक जो हैं, उनकी कार्य क्षमता या कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए जो पराग उत्पाद है टेबलेट्स के रूप में तैयार किए जाते हैं, उन टेबलेट्स का इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी यूज किया जाता है। ओके, तो पराग उत्पाद फूड सोर्स के रूप में काम ले जा रहे हैं, दूसरा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के रूप में, और तीसरा जो धावक है, रेस वाले जो घोड़े हैं, उनकी शारीरिक क्षमता, कार्य कुशलता या कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए इन पराग उत्पाद का यूज किया जाता है। टेबलेट्स के रूप में कर सकते हैं या फिर सिरप के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ पराग उत्पाद है जो परागकणों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा अपना महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये जो पराग उत्पाद है, ये तो यहाँ तो हो गए कुछ उपयोगी पॉइंट्स हो गए परागकणों के, कुछ हानिकारक पॉइंट्स भी है यहाँ पर है जो परागकण से संबंधित है। बात करते हैं पराग एलर्जी की। पराग एलर्जी, हे फीवर। हे फीवर बुखार एक टाइप से। तो पराग एलर्जी क्या होती है, देखिए परागकण जो होते हैं जैसे श्वसन क्रिया के दौरान जैसे नासा छिद्र से श्वसन तंत्र के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इनसे एक एलर्जी उत्पन्न होती है, जिसको हम कहते हैं पराग एलर्जी या हे फीवर। ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। कैसे, देखिए जैसे ये परागकण की स्ट्रक्चर में बनाई द्विस्तरीय बर्ताव पड़ चुकी है। ये बाहर वाली को हमने क्या नाम दिया था, एक्साइन, और अंदर वाली को हमने कहा था इंटाइन। ये परागकण की संरचना है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया था आपको, ये है जनन छिद्र, ये बताया था बाह्य चोल, बाह्य चोल, और ये जो अंदर वाले परत है वो बताए थे आपको अंतः चोल। ओके, और ये इसके अंदर इसका केंद्रक, क्योंकि कोशिका संरचना होती है परागकण, और ये इसका हम कहते हैं कोशिका दल। ठीक है, अब परागकण जो पराग एलर्जी किस प्रकार से उत्पन्न करेंगे, देखिए ये जो परागकण है इसका निर्माण कहाँ होगा, लघु बीजाणुधानी के अंदर होगा। सबको ज्ञात होगा निर्माण कहाँ होगा, लघु बीजाणुधानी में। और लघु बीजाणुधानी में बताया था आपको कि सबसे अंदर की ओर कौन सी परत पाई जाती है,
टेपिडम की परत पाई जाती है। मतलब जो परागकण बनेंगे, जो लघुभुजन बनेंगे, उनके बाहर टेपिडम की परत होगी और टेपिडम की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के द्वारा कुछ प्रोटीन जो है वो स्रावित होंगे। टेपिडम कोशिकाएं जो परागकण या लघुभुजन के चारों ओर हैं, उन कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन का स्रावण होगा, प्रोटीन स्रावित होंगी। ये जो प्रोटीन है ये बाह्यचोल के अंदर, ये जो आपको अंदर जो गहरा भाग दिख रहा है, यहाँ इन गड्ढों के अंदर घुस जाएंगे। यहाँ अंदर की ओर प्रोटीन जो जमा हो जाएंगे, या ये जो जनन छिद्र है यहाँ पर प्रोटीन जमा हो जाएगी। ठीक है, जहां जहां भी आपको गड्ढा दिख रहा है, अंदर की ओर धंसी हुई परत दिख रही है, वहां पर अंदर की ओर ये प्रोटीन जो है जमा हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे परागकोश फटता है, परागकण बाहर निकलते हैं, वायु के संपर्क में आते हैं, नमी के संपर्क में आते हैं, तो उस दौरान ये जो प्रोटीन जो है, जो अंदर की ओर थी, ये प्रोटीन इसकी बाहरी सतह पर आ जाती है। प्रोटीन जो अंदर की ओर जमा हो रही थी वो निकलकर बाहरी सतह पर आ जाएगी। ओके, और जैसे ही हम श्वसन करते हैं और हवा के साथ जैसे परागकण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये परागकण अंदर प्रवेश करेंगे और इन प्रोटीन की वजह से एक एलर्जी उत्पन्न होगी जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगी। उसी एलर्जी को हम क्या कहते हैं, पराग एलर्जी कहते हैं या हे फीवर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ कुछ प्रोटीन जो है वो जमा हो गई थी। प्रोटीन कहां से आई है? टेपिडम से आई है। और जैसे परागकण हवा और वायु के संपर्क में आएंगे, नमी के संपर्क में आएंगे, प्रोटीन जो है वो बाहर की ओर निकलेंगी और जब परागकण जो हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो इन्हीं प्रोटीन से हमें क्या होगा, पराग एलर्जी जो है हो जाएगा या हे फीवर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल कुछ प्लांट के हैं जिनके द्वारा हे फीवर या पराग एलर्जी जो उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट का नाम है गाजर घास। इस पादप के जो परागकण है उनसे पराग एलर्जी उत्पन्न होगी। इसके अलावा एक प्लांट है चिनोपोडियम। चिनोपोडियम के जो परागकण उनसे पराग एलर्जी उत्पन्न होगी। और इसके अलावा एक है ज्वार। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्लांट है जिनके परागकणों के द्वारा पराग एलर्जी उत्पन्न होगी। ओके, चलिए तो अपना जो टॉपिक था पार्ट 8 जो हमने जो लिया कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे लिए। पहला अपना पोलन किट हो गया था। ठीक है, दूसरा यहाँ ये पराग एलर्जी हो गई और कुछ पराग प्रोडक्ट्स जो हैं जो मनुष्य के द्वारा यूज किए जाते हैं। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक था वो परागकण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में था। अगला जो होगा अपना पार्ट 9 होगा, उसमें हम नर बोधविद का कंप्लीट विकास हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।